नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीएम मोदी की टीम में यूपी के चेहरों की कवायद तेज होती नजर आ रही। केंद्रीय कैबिनेट में यूपी के प्रतिनिधित्व को लेकर मंथन जारी है। लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी मंत्री बनते नजर आएंगे। वहीं अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं यूपी के दलित चेहरों को भी प्रतिनिधित्व मिलता नजर आएगा, यह अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं एसपी सिंह बघेल एक बार फिर से मंत्री बन सकते हैं। वहीं ब्राह्मण कोटे से जितिन प्रसाद, दिनेश शर्मा इस रेस में बरकरार है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। पीएम मोदी की टीम में यूपी के चेहरों की कवायद तेज होती नजर आ रही है। आपको बता दें, एनडीए दल का नेता चुना गया प्रधानमंत्री मोदी को। ऐसे में उनकी टीम में कौन से चेहरे शामिल होंगे, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी के चेहरों की कवायद तेज होती नजर आ रही है। अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं यूपी के दलित चेहरों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। आपको बता दें, एसपी सिंह बघेल एक बार फिर से मंत्री बन सकते हैं, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। वहीं ब्राह्मण कोटे से जितिन प्रसाद, दिनेश शर्मा इस रेस में बरकरार है। पीएम मोदी की टीम में यूपी के चेहरों की कवायद तेज होती नजर आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, केंद्रीय कैबिनेट में यूपी के प्रतिनिधित्व को लेकर मंथन किया जा रहा है। लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी मंत्री बनते हुए नजर आएंगे, जानकारी सामने है। वहीं अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं यूपी के दलित चेहरों को भी प्रतिनिधित्व मिलता नजर आएगा, ऐसा अंदेशा है। एसपी सिंह बघेल एक बार फिर से मंत्री बन सकते हैं, ऐसे भी अनुमान सामने आ रहे हैं। वहीं ब्राह्मण कोटे से जितिन प्रसाद, दिनेश शर्मा रेस में बरकरार। आपको बता दें, एनडीए दल की बड़ी बैठक देखी गई। अब ऐसे में संसदीय दल की बैठक भी होनी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने से बीच केंद्र में शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश में बदलाव संभव बताया जा रहा। मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही। संगठन की समीक्षा के बाद कई बदलाव किए जाएंगे, ऐसी जानकारी है। प्रदेश सरकार के मौजूदा 2 मंत्री सांसद चुने गए। दोनों मंत्रियों की जगह नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्र में शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश में बदलाव संभव नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। संगठन की समीक्षा के बाद कई बदलाव किए जाएंगे, ऐसे आसार, ऐसे अनुमान जताए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार के मौजूदा 2 मंत्री सांसद चुने गए। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर सामने ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। वहीं नतीजों के बाद सीएम योगी का यह पहला दिल्ली दौरा होगा। वहीं सीएम योगी कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में बैठक होती नजर आएगी, जिसमें शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नतीजों के बाद सीएम योगी का यह पहला दिल्ली दौरा रहने वाला है। वहीं कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में बैठक होनी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाले नतीजे रहे, जिसके बाद से आज शाम 5 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते नजर आएंगे। नतीजों के बाद सीएम योगी का यह पहला दिल्ली दौरा होगा। अब ऐसे में बीजेपी संसदीय दल की बैठक कल दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेते नजर आने वाले हैं। बैठक में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है।
आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नतीजों के बाद सीएम योगी का ये पहला दिल्ली दौरा होगा। वहीं कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में बैठक होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। यूपी में काफी चौंकाने वाले आंकड़े बीजेपी के लिए रहे, जिसके बाद से अब सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पहला दिल्ली दौरा नतीजों के बाद रहने वाला है। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने परचम लहराया है, जिसके बाद वे बेटे अदिति के साथ राधा रानी के शरण में पहुंची, जहां मंदिर गोस्वामियों ने डिंपल यादव का माला पटका पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद डिंपल यादव ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मन में था कि बरसाना आना है और मैं समझती हूँ कि राधा रानी जी का आशीर्वाद लेने आज हम यहाँ बरसाना उन्होंने एक बहुत अप्रत्याशित घोषणा की थी रोपवे की, लेकिन वो रोपवे आज तक पूरा नहीं हो पाया है। अब उसका काम पूरा होने पर क्या कहेंगे? उनकी योजना थी, उसको बीच में रोक दिया गया है। मैं समझती हूँ अगर क्योंकि यह मौका नहीं है, क्योंकि हम दरबार में राधा रानी के आए हैं, तो इन सब बातों पे हम टिप्पणी नहीं करना नहीं, उन्हीं के यहाँ सेवा की थी, उन्होंने ये संकल्प लिया था। लेकिन बहुत ऐसे कार्य हैं जो हमने वृंदावन के करे। 400 पार और मोदी की गारंटी उत्तर प्रदेश में कारगर साबित नहीं हो सकी और बीजेपी को 40 से भी कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। हालांकि नरेंद्र मोदी ने काशी में लगातार जीत की हैट्रिक लगा दी, लेकिन यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला पूरी तरह से सफल साबित हुआ, जो कि बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया और कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसे नारे दिए जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए, जैसे आएगा तो मोदी ही, अब की बार 400 पार। लेकिन बीजेपी 300 से कम पर ही अटक गई। सांसदों के खिलाफ नारेबाजी, संसदीय मुद्दे हावी रहे और यूपी में इसका खासा असर भी पड़ा। यूपी में मिशन 80 लेकर उतरी बीजेपी 40 पर ही सिमट गई। वाराणसी में पीएम मोदी ने लगाई जीत की हैट्रिक। अजय राय को 1,52,000 वोटों से हरा दिया। वाराणसी से पीएम मोदी जीते। कांग्रेस के अजय राय 1.5 लाख वोटों से हार गए। वाराणसी लोकसभा सीट पर 7वें चरण में यानी कि 1 जून को वोट डाले गए। वाराणसी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार की बात करें तो बीजेपी से नरेंद्र मोदी मैदान में थे, इंडिया अलायंस से अजय राय और बसपा से सैयद नियाज अली मैदान में थे। वाराणसी सीट बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस से अजय राय। नरेंद्र मोदी को 6,12,970 वोट मिले, जबकि अजय राय को 4,60,457 वोट पड़े। और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,52,513 वोटों से जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सबकी निगाहें टिकी थी। पिछले 2 आम चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा प्रदर्शन किया। साल 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें जीती, जबकि 2019 में 62 सीटों में जीत हासिल की। इस बार 37 पर सपा है, 33 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस, जबकि 2 पर आरएलडी है और 1 पर आजाद समाज पार्टी और 1 पर अपना दल ने जीत हासिल की। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि सीट पर किस पार्टी के प्रत्याशी ने परचम लहराया है। लोकसभा सीट के जिताऊ प्रत्याशी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से थे, जिन्होंने जीत हासिल की। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने जीत हासिल की। गोरखपुर सीट से रवि किशन बीजेपी से प्रत्याशी थे, जिन्होंने जीत हासिल की। पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने जीत हासिल की। अमरोहा से बीजेपी की तरफ से कमर सिंह तंवर मैदान में थे, जिन्होंने जीत हासिल की। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को जीत मिली है। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग को जीत मिली है। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा बीजेपी प्रत्याशी, जिन्होंने जीत हासिल की है। बुलंदशहर से भोला सिंह बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली। अलीगढ़ से सतीश गौतम
बीजेपी प्रत्याशी हैं जिन्हें यहां से जीत मिली है। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी एक बार फिर से जीत का परचम लहराया। आगरा से एसपी सिंह बघेल बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने जीत का परचम लहराया है। बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर को जीत मिली है। हाथरस से बीजेपी प्रत्याशी अनूप प्रधान वाल्मीकि को जीत मिली। शाहजहांपुर से बीजेपी प्रत्याशी अरुण कुमार सागर भी उन्हें भी जीत हासिल हुई। हरदोई से जयप्रकाश बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने जीत हासिल की है। मिश्रिक से अशोक रावत बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। उन्नाव से साक्षी महाराज बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में ये जीत हासिल की। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल की है। वहीं कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने भी जीत का परचम लहरा दिया। अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, इन्हें भी जीत हासिल हुई है। बहराइच से बीजेपी प्रत्याशी आनंद कुमार को जीत मिली। झांसी से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग शर्मा को भी जीत मिली। कैसरगंज से करण शरण सिंह बीजेपी प्रत्याशी जिन्हें जीत हासिल हुई है। गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। डुमरियागंज से बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल को भी जीत मिली है। फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल भी जीते हैं। भदोई से बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार बिंद को भी जीत मिली है। महाराजगंज से बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी भी इस चुनाव में जीते हैं। कुशीनगर से विजय कुमार दुबे बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्हें भी जीत मिली है। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिन्हें इस चुनाव में जीत हासिल हुई है। बांसगांव से कमलेश पासवान बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिन्हें इस बार इन चुनाव में जीत हासिल हुई है। कन्नौज से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव जिन्होंने जीत हासिल की है। मैनपुरी से डिम्पल यादव सपा प्रत्याशी हैं, जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन को भी जीत मिली है। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को भी जीत मिली। रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी को भी जीत मिली। मुरादाबाद सीट से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा को भी जीत मिली। आंवला से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य ने जीत हासिल की है। बदायूं से आदित्य यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की। एटा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश शाक्य को जीत मिली है। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव को भी जीत मिली। संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिया उर रहमान को भी जीत मिली है। लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कृष्ट वर्मा मधुर का भी शानदार प्रदर्शन रहा। धौरहरा से आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्हें जीत मिली है। इटावा से जितेंद्र दोहरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की। मोहनलालगंज आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। जालौन से नारायण दास समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। हमीरपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजेंद्र सिंह लोधी को भी जीत मिली है। बांदा से समाजवादी पार्टी के कृष्णा देवी को भी इस चुनाव में जीत मिली है। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्हें चुनाव में जीत मिली है। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस चुनाव में जीत मिली है। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा को भी जीत मिली है। संत कबीर नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत निषाद को भी जीत मिली और सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्हें जीत मिली है। प्रतापगढ़ सीट से शिवपाल सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में थे, जिन्हें जीत मिली है। जौनपुर सीट से बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से जीते हैं। मछली शहर से प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से जीती हैं। लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज समाजवादी पार्टी से ये चुनाव जीते हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। घोसी से राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। सलेमपुर से रामशंकर राजभर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। बलिया से सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उन्होंने भी जीत हासिल की है। और गाजीपुर से अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शानदार जीत हासिल की।
चंदौली से समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह को भी जीत मिली है और रॉबर्टगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छोटे लाल को भी जीत मिली, जबकि बस्ती से राम प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी उन्हें भी जीत मिली है। वहीं सीतापुर से राकेश राठौर कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्हें जीत मिली है। रायबरेली सीट से राहुल गांधी को जीत मिली तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी थे, एक शानदार जीत हासिल की। बाराबंकी से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया को जीत मिली है। इलाहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह को जीत मिली, जबकि सहारनपुर से इमरान मसूद कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जिन्होंने शानदार जीत हासिल की है। बिजनौर सीट से चंदन चौहान आरएलडी प्रत्याशी मैदान में थे, जिन्हें जीत मिली है। बागपत से राजकुमार सांगवान आरएलडी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने शानदार जीत हासिल की है। मिर्जापुर से अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जिन्हें शानदार जीत मिली है, जबकि नगीना से चंद्रशेखर निर्दलीय जो मैदान में उतरे थे, इन्हें भी शानदार जीत मिली है। चुनाव में आए नतीजों से यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा खेला देखने को मिला। कहा तो बीजेपी को 80 की 80 सीटें जीतने का भरोसा था, वहीं पार्टी मात्र 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इंडिया अलायंस को यूपी में अच्छी सीटें मिली। अकेले सपा ने 37 सीटों पर जीत हासिल की और साथ ही सपा बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आया। यूपी में एक बार फिर से अखिलेश ने यह दिखा दिया कि वो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। पीटीए फॉर्मूला, प्रत्याशियों का सिलेक्शन, कांग्रेस से गठबंधन। यूपी में राहुल और अखिलेश की रैलियों में जनता से सीधा संपर्क करना जनता को खासा भाया। दोनों ने अपने प्रचार के दौरान धार्मिक मुद्दों की बजाय जमीनी मुद्दों को तवज्जो दी। बात करें सपा की तो अखिलेश यादव ने चुनाव के 6 महीने पहले ही पीडीए का फॉर्मूला निकाला। पिछले चुनाव में मुस्लिम और यादव को ज्यादा टिकट बांटकर की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे। इस बार उन्होंने परिवार को छोड़कर दूसरी जगहों पर यादव को टिकट नहीं दिया। यूपी में बीजेपी को मिली करारी हार और इंडिया अलायंस की जीत के बाद एक तरफ बीजेपी की ओर से चुप्पी है तो इंडिया अलायंस खुशी में झूम रहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जनता का धन्यवाद भी किया। जनता को प्रणाम, जनमत को सलाम। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने देश को एक बार फिर से नई राह दिखाई है, नई आस जगाई है। ये संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने की और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करवाने की जीत है। उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील जनता के विचार ही वोट के रूप में हमें मिले हैं। ये बंटवारे की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ सौहार्द, भाईचारे और सकारात्मक राजनीति की जीत है। ये इंडिया अलायंस और पीडीए की एकता की जीत है। सबको हृदय से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी यूपी की जनता का तहे दिल से धन्यवाद किया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। 20 साल बाद समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बम्पर सीटें मिली। साल 2014 और 2019 में पार्टी 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इस बार अखिलेश यादव ने खुद को साबित किया, साथ ही एक बार फिर से यूपी में कांग्रेस को भी वापस लाने के साथ ही संसद में मजबूत विपक्ष को वापस लाने में अहम भूमिका भी निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।